नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मुठ कैसे कार्य करती है, या लोग जो मुठ चलाते हैं वो किस प्रकार चलाते हैं, मुठ चलाने की विधि क्या रहती है और ये किस प्रकार कार्य करती है, कब ये अपना रास्ता बदल लेती है, इस पर हम आज बात करेंगे। और आप कैसे पहचान सकते हैं कि मुठ है या किसी ने आपके ऊपर मुठ का प्रयोग किया है। वैसे तो मुठ चलाने की कई प्रयोग हैं, लेकिन कुछ प्रयोग इस तरह के हैं जो बहुत आसान हैं। कुछ लोग एक पात्र में पुतली रख लेते हैं। पहली बात ये है कि वो पुतली बनाते हैं। पुतली आपने देखा ही होगा, एक डॉल जैसा रहता है। कई बार ये जो डॉल है ये जो मुर्दा रहता है, मुर्दे का जो कफन रहता है उससे भी बनाई जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर उन्होंने मुठ का प्रयोग करना है उसका जो कपड़ा रहता है उससे भी वो डॉल बनाते हैं और पुतली जैसे बना लेते हैं मतलब, और उसको धूप दीपादि बलि दे करके उस व्यक्ति के नाम पते पर भेज देते हैं और इसे मुठ चलाना कहते हैं। लेकिन जितना ये मैंने बोला है ये इतना आसान नहीं है, इसमें कुछ और प्रयोग भी रहते हैं। और मुठ इतनी शक्तिशाली होती है कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये चलाई जाती है उस पर निश्चित ही प्रहार करती है, अगर उस व्यक्ति ने कुछ पहना ना हो या किसी गुरु शरण में ना हो, कोई कवच उसने धारण ना किया हो, कोई मंत्र जाप उसने ना किया हो, कोई साधना ना की हो, तो उसका प्रहार उस व्यक्ति पर होता ही है, उसका नाश निश्चित ही है। ये आप लेकर के चल लो। और मुठ चलाना सरल भी है, कठिन भी है। और कई बार उस व्यक्ति के कपड़े का, बाल का, नाखून का, पैरों की मिट्टी का प्रयोग उस पुतली बनाने में कर लिया जाता है। तो देखा गया है सर्वाधिक अगर मुठ चलाई जाती है इस प्रकार तो उस व्यक्ति का नाश निश्चित ही है, वो उस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाती ही है। आपने शायद ही सुना होगा कि कुछ मुठ की आत्माएं मार्ग बदल लेती हैं और वो मार्ग बदल कर कार्य करती हैं। इसका भी एक कारण है। कई मुठ जो है जल, नदी, तालाब या देव मंदिर यदि उनके रास्ते में पड़ जाए तो वो उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि मुठ चलाई गई है किसी के ऊपर, उसका घर यदि जाते समय किसी नदी के पास से होकर अगर वो मुठ गुजरती है, किसी तालाब से होकर के यदि वो मुठ गुजरती है, या आसपास कोई देव मंदिर है, वहाँ पे देखिए मंदिरों में तो देव सदैव ही विराजमान रहते हैं, उनकी सात्विक शक्ति वहाँ विराजमान रहती है। तो मुठ जो है जल, नदी, तालाब, देव मंदिर को उल्लंघित करके जा ही नहीं सकती, उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ता है। और एक और कारण रहता है मुठ बदलने का, वो है कि यदि किसी पंडित जो सात्विक पंडित है लेकिन दैवीय है, मतलब वो अपने सत पर है और उनका ऊर्जा का प्रभाव, उनके ऑरा का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि अगर उनके घर के पास से कोई इस प्रकार की कोई मुठ गुजरती है तो उस मुठ को भी रास्ता बदलना पड़ सकता है। और कोई जानकार तांत्रिक है, अगर वो मुठ रास्ते में जा रही है और उस तांत्रिक को ज्ञात हो जाता है कि जो आकाश में जो लौ घूम रही है वो मुठ है, तो वो जानकार तांत्रिक भी उसे रोक सकता है। तो मुठ वो रुक जाती है, नष्ट हो जाती है, कार्य नहीं करती है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि मुठ आपकी ओर आ रही है या मुठ आपके ऊपर चलाई गई है, तो कैसे जानेंगे? मुठ एक आकाशीय लौ की तरह कार्य करती है। आपको लगता है कि दूर से किसी थाली में या किसी प्लेट में या किसी
गोल सा कोई बर्तन, हांडी टाइप या कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए, में कोई लौ जलते हुए आपकी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो मुठ प्रयोग आपके ऊपर किया गया है। अगर आपको ऐसी लौ नज़र नहीं आती है तो किसी बड़े पक्षी के उड़ने की आवाज़ जो बहुत तेज हो रही हो, साएं साएं की तरह आपको लग रही है, जैसे हवा आपको साएं साएं महसूस हो रही है बड़े जोर से, तो इसका मतलब है कि कोई मुठ आपके आसपास है। या खन खन जैसी आवाज़ अगर आपको महसूस हो रही है तो भी आपको मुठ का अंदाजा हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग बगलामुखी साधक हैं, 10 महाविद्या साधक हैं, माँ तारा साधक हैं, धूमावती साधक हैं, या जिन्होंने नवाड़ मंत्र का, गायत्री मंत्र का बहुत अधिक जाप कर लिया रहता है, उनके ऊपर यदि कोई मुठ चलाई जाती है तो वो मुठ स्वतः ही नष्ट हो जाती है, उनके पास ही नहीं आ पाती है। और जो लोग सिद्ध सात्विक साधनाएं करते हैं, अगर उनके ऊपर कोई मुठ चलाता है, उनकी नज़र आ जाती है, तो उसे वो आकाश में ही रोक सकते हैं और उसे किसी तालाब या पानी के घड़े के पास या वृक्ष के पास उतरने का आदेश भी दे सकते हैं। लेकिन ये तब संभव है जब या आप उच्च कोटि के साधक हैं, आप में सात्विक शक्ति है, तभी ये हो सकता है। आप गुरु शरण में हैं या आपने कोई कवच धारण कर रखा है, जैसे बगलामुखी कवच है, बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच है, 10 महाविद्या कवच है या महामृत्युंजय कवच है, इस तरह का कोई कवच यदि आपने धारण कर रखा है तो यदि मुठ जिस पर जा रही है यदि वह भी तांत्रिक है तो क्या होगा। देखिए, यदि किसी के ऊपर मुठ प्रयोग किया गया है और वो अच्छा तांत्रिक है, अच्छा जानकार है, तो वो समझ जाएगा कि उसके ऊपर मुठ का उपयोग किया गया है, तो पेड़ पौधे पत्थर शिला पर उस मुठ को डाल देगा या वो उस मुठ को अपनी ही इष्ट शक्ति के पास वापिस भेज देगा। यदि किसी जानकार के ऊपर, महाविद्या साधक के ऊपर, 10 महाविद्या साधक के ऊपर मुठ प्रयोग किया है तो मुठ वापिस हो जाती है। यदि जिसने मुठ चलाई है अगर वो असावधान है तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। या जिसने मुठ चलाई है उसने अपनी रक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया है तो वो मुठ उसी तांत्रिक को मार डालती है। तो ये थी मुठ से संबंधित जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।